तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जी चैन जो होता है उसे अपनी जो वेन्स होती है उसके अंदर पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगता है। जो देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो भी जी चैन के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी हमें अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, जो कि कुछ बोलती है। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो जी चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होकर पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पानी के अंदर से किसी लड़की की आवाज़ जो है वो सुनाई दी हो। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी सुनामी जो होती है वो आने लगती है। और हम देखते हैं कि इस सुनामी का जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने जी चैन और जो मास्क वाला बंदा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लग रहा होता है। और अपने सामने इतनी बड़ी जो सुनामी होती है उसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से इतनी बड़ी जो सुनामी वो कहाँ से आ गई। लेकिन मेरा जो डेंजर सेंस है वो बिल्कुल भी एक्टिवेट जो है वो नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि इस सुनामी की तरफ से यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का जो खतरा है वो नहीं होने वाला है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सुनामी जो होती है वो उस मास्क वाले बंदे और जी चैन दोनों को अपने अंदर जो है वो लेने लगती है। और अब पानी के अंदर आते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी जो भी वेन्स होती है उनसे आज़ाद जो है वो हो जाता है। उनसे आज़ाद होते हुए जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पानी जो है वो मुझे बाहर की तरह लिफ्ट जो है वो कर रहा हो। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पानी की सुनामी होती है वो अचानक से जो जी चैन होता है उसे पानी के बाहर जो है वो लेकर आ जाती है। और तभी जो शैन किंग होती है वो जी चैन की तरफ भागते हुए जो है वो आने लगती है। और अब जी चैन को अपने सामने देखते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो रोते हुए उसके गले लग जाती है। और उसके गले लगकर रोते हुए बोलती है कि शुक्र है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जी चैन होता है वो भी शैन किंग को थोड़ा कन्फर्ट जो है वो कराने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो ये मिस्टीरियस पावर है असल में ये प्रिंसिपल युआन डोंग को बिलोंग जो है वो नहीं करती है, बल्कि ये मिस्टीरियस पावर जो है वो असल में जो शैन किंग है उसकी पावर से जो है वो रिलेटेड है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो भी पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ चुका होता है। और गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि युआन डोंग में इस चीज़ को करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो जी चैन के सामने जो है वो आ जाती है। और जी चैन के सामने आते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जी चैन को कहीं पर भी ले जाने नहीं दूंगी, अगर तुम्हें जी चैन तक पहुँचना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम जो वो मास्क वाला बंदा होता है उसे देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से बदल चुका होता है। और वो गुस्से में जो शैन किंग होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी जैसी एक बच्ची को ऐसा लगता है कि वो मुझे यहाँ पर रोक सकती है। यकीन नहीं हो रहा कि ऑर्डिनरी लेवल पर होने के बाद में भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे रास्ते में खड़े होने की कोशिश कर रही हो। और इतना बोलकर वो शैन किंग की तरफ बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से पानी के बहुत बड़े बड़े हाथ जो होते हैं वो सीधे उसकी तरफ आने लगते हैं। और इससे पहले कि वो मास्क वाला बंदा जो है वो उन अटैकों को डॉज जो है वो कर पाता, हम देखते हैं कि पानी के बड़े बड़े हाथ जो होते हैं वो सीधे उस एल्डर से जो है वो टकरा जाते हैं, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे पड़ा हुआ होता है। और वो घबराते हुए जो युआन डोंग होती है उससे बोलता है कि प्रिंसिपल युआन डोंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे जाने देती हो तो। मैं जानता हूँ कि तुम खुद भी इस चीज़ को जो है वो जानना चाहती हो कि जो तुम्हारा बेटा और जो तुम्हारी डॉटर थी आखिर ओरिजिन लैंड के अंदर उनकी जो मौत थी वो किस प्रकार हुई थी। इस चीज़ की सच्चाई जो है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। और अब उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रिंसिपल युआन डोंग के बच्चे थे उनकी मौत के पीछे कोई राज है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो युआन डोंग होती है उसके चारों तरफ कुछ अजीब से जो शब्द होते हैं वो घूम रहे होते हैं। और अचानक से ही वे अजीब से जो शब्द होते हैं वो एक अलग प्रकार की जो शेप होती है उसे लेने लगते हैं। और अब पानी के उन शब्दों को देखने के बाद में तो खुद जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, तुम युआन डोंग नहीं हो, तुम आखिर कौन हो। और अब उस मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे पानी के जो बड़े हाथ होते हैं वो सीधे जाकर जो वो मास्क वाला बंदा होता है उसे टकरा जाते हैं, जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। और तभी जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि क्या तुम इसे एब्सॉर्ब करना चाहते हो। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो भी उस मास्क वाले बंदे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि क्या सच में जो नाइन्थ एल्डर है वो मारा गया।
और अब जो जी चैन होता है वो इतना सोचते के साथ ही उस बंदे की जो लाइफ एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसका जी चैन के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुमने बहुत बड़ी मात्रा में वुड स्पिरिट लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, जिसका जो लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट की पावर है वो 87% तक इंक्रीज हो चुकी है। और इससे अलग तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो 9 टन सोल इंसेक्ट लाइफ एसेंस है उसे भी एब्जॉर्ब जो है वो किया है, जिसका जो सुपीरियर स्पिरिट है उसकी भी जो पावर है वो इंक्रीज होकर 99% तक बढ़ चुकी है। और अब इस चीज़ को देखकर जो ची चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि जो शैन किंग की मिस्टीरियस पावर है उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा होगी कि यहाँ पर एक रेयर लेवल का पावर हाउस जो है वो बिना फाइट बैक करे इतनी आसानी से जो है वो मारा जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो बताता है कि थोड़ी देर बाद में ही जो प्रिंसिपल युआन डोंग थी वो हमारे पास में आ गई, क्योंकि वो अपनी इंजरी से रिकवर जो है वो कर चुकी थी। और हमारे पास में आने के बाद में उसने पूछा कि जो 9th एल्डर है वो कहाँ पर चला गया। लेकिन मैं सैन किंग का जो सीक्रेट था वो किसी को भी नहीं बताना चाहता था, इसीलिए मैंने जो युआन डोंग थी उसे कहा कि मैंने 9th एल्डर को नहीं देखा। और इससे पहले कि युआन डोंग जो है वो मुझसे कोई और सवाल करती, इतने में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की जो रीइंफोर्समेंट थी वो फाइनली यहाँ पर आ गई। और अब जी चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो याओ हीलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि युआन डोंग के साथ में बैठी होती है। और वो बोलती है कि अगर जो वो फॉक्स वोमेन है उसकी बात की जाए तो ज़्यादातर वो अपनी पैलेस पर ही रहकर जो उसकी टेरिटरी है उसे गार्ड करती है, और बहुत ही कम होता है कि वो बाहर जाए। तो फिर आखिर उसका अचानक से अर्थ पे आने का रीज़न जो है वो क्या हो सकता है। जो सुनते के साथ ही युआन डोंग जो होती है वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर कल्टीवेटर फर्नेस जो है वो ढूंढने के लिए आई थी, और इस टाइम पर उसकी जो नज़र है वो जी चैन के ऊपर जो है वो पड़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो या वो हीलिंग होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो जी चैन जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जो ओरिजिनल लैंड है उसके अंदर जी चैन से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो है वो मौजूद है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रही कि ओरिजिनल लैंड के अंदर जो फॉक्स वोमेन इतनी ज़्यादा फेमस है आखिर वो यहाँ पर जी चैन के प्यार में कैसे पड़ गई। जो सुनते के साथ ही जो युआन डोंग होती है वो याओ हीलिंग जो होती है उसे बोलती है कि यहाँ पर जो फॉक्स का मैटर है उसे तो कुछ टाइम के लिए साइड में जो है वो रखते हैं। मुझे ये बताओ कि इस टाइम पर जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है आखिर उसकी सिचुएशन जो है वो कैसी है। जो सुनते के साथ ही जो याओ हीलिंग होती है वो युआन डोंग से बोलती है कि अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पर पूरा मैटर जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जिन लोगों को तुमने ठिकाने लगाया उन्हें मिलाकर टोटल हमने जो 47 अंडरकवर एजेंट थे यहाँ पर डिवाइन प्लांट कल्ट के उन्हें पकड़ा है, जो कि इस टाइम पर हमारी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर सीक्रेटली छुपे हुए थे। उन सभी लोगों का अभी के टाइम पर पर्दाफाश है वो हो चुका है। तो तुम कह सकती हो कि इस टाइम पर जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर से यहाँ पर सारे के सारे गद्दारों को ख़त्म जो है वो कर दिया जा चुका है। जो सुनते के साथ ही जो युआन डोंग होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है, मुझे ये बताओ कि क्या जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है वो जानबूझकर यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल जो है वो कर रहा था, ताकि वो सभी गद्दार जो है उन्हें बाहर लेकर आ सके। और अब युआन डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।